औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर औफियत होंगे और आपकी जो पढ़ाई है, आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज हमने जो टॉपिक कवर करना है उसमें जो हमारा मेजरमेंट्स के हवाले से एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था कि जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं उनको हम जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जब भी हमने किसी चीज को मेजर करना होगा तो मेजर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ गैजेट्स की जरूरत होती है। तो उन गैजेट्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो आपके सिलेबस में मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। जो स्टार्ट में आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेंथ से रिलेटेड हैं कि जिनसे आप लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है वो आपने यूज करते हुए अगर आपने कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है तो मेजर करते वक्त आपने इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है वो याद रखनी है। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट कितनी अच्छी रीडिंग देता है उसकी जो डिपेंडेंस होती है वो होती है लीस्ट काउंट पे। ठीक है, लीस्ट कहते हैं मिनिमम और काउंटिंग को कहते हैं, मेजरमेंट को कहते हैं। तो कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर हम मेजरमेंट ले रहे हो तो उसकी जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है, द मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। बच्चे, हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट तो जितनी उसमें दी होती है आप उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक उसकी मिनिमम जो है वो लिमिट होती है कि जिससे आप उससे बहुत मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होते हैं। जैसे आपके पास ज्योमेट्री के अंदर स्केल होता है, अगर आप उस स्केल को देखें, उस स्केल पे जो है वो इस तरह से कैलिब्रेशन की होती है। ठीक है, लेट्स सपोज इस तरह से, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता है, इट मीन्स कि ये सेंटीमीटर के अंदर इसकी मेजरमेंट है। तो सेंटीमीटर के अंदर और लाइनें लगी होती हैं, इनको हम कहते हैं मिलीमीटर्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे कम है वो 1 मिलीमीटर की एक लाइन है। ठीक है, यानी कि यहां तक अगर आपके पास कोई एक डिस्टेंस आपने बताना हो, कोई भी आपने मेजरमेंट लेनी हो तो आप इजीली ले सकते हैं। अगर आप इसके दरमियान में अगर आपके पास कोई अगर पॉइंट आ जाए तो आप उसके बारे में श्योर नहीं होंगे कि वो 0.5 मिलीमीटर है, 0.3 मिलीमीटर है, 0.7 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आप उसके बारे में श्योर नहीं होते। आप इस पॉइंट तक कह सकते हैं कि हम श्योर हैं कि यहां तक की जो मेजरमेंट है वो ठीक है। इट मीन्स कि इसकी जो 1 मिलीमीटर की जो मेजरमेंट है वो आपकी एक्यूरेट हो सकती है। ठीक है, एक्यूरेट कहते हैं अप्रोक्सीमेटली रियल। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप 100% रियल जो मेजरमेंट है वो नहीं ले सकते। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो डेफिशिएंसी होती है और जो है वो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी अप्रोक्सीमेटली रियल है। तो जो भी हमारे पास मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू जिसपे आप 100% श्योर होते हैं कि ये वैल्यू ठीक है, उसको आप जो है वो एक्यूरेट वैल्यू कहेंगे। और जो मिनिमम होगी उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिफरेंट होता है। ठीक है, जिस तरह आपके पास स्केल आप यूज कर रहे होते हैं उसका 1 मिलीमीटर है। ठीक है, इस तरह हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के आप मुख्तलिफ लीस्ट काउंट होंगे। आपने हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट लाजमी याद रखना है। ये आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एमसीक्यूज है। आपसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर बुक के अंदर नहीं दिया हुआ तो आप जो है वो कोशिश करें कि आप खुद सर्च करें। मैं जितने भी आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाऊंगा उनके साथ उनका लीस्ट काउंट बताऊंगा। ठीक है, तो आपने उस चीज को नोट कर लेना है अगर किसी भी चीज का लीस्ट काउंट बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। सेकंड चीज जो है वो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, तो ये डेफिनेशन आपने नोट कर लेनी। ठीक हो गया। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पूछी जाए, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। लेट्स आपसे कहता है कि डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, द मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट। आपने इंस्ट्रूमेंट की जगह उसका नाम लिख देना। ठीक है, आप लिख सकते हैं द मिनिमम एक्यूरेट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन बाय वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। ठीक हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आपसे
जो है वो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो इसमें आप इंस्ट्रूमेंट की जगह उसका नाम लिख दें तो आपकी जो है वो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम जो है अपने जो टॉपिक्स हैं इनकी तरफ भी आते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हमें बताया गया है जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज मीटर रूल। इसको मीटर रॉड भी कहते हैं, मीटर रूल भी कहते हैं, आम जबान में इसको स्केल भी कहते हैं। ठीक है, स्केल छोटे साइज में होता है। मीटर रूल जो है ये हमारे लेबोरेटरीज के अंदर जो है वो यूज होता है और इसकी जो मेजरमेंट होती है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है, मीटर से ही आप अंदाजा लगा लें, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, 1 मीटर का होता है। ठीक है, लैब्स के अंदर ये जो है वो मौजूद होता है और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लेंथ के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम जो है वो लेंथ की मेजरमेंट करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मीटर रूल इज यूज टू मेजर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दो काम करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकता है। ठीक है, और सेकंड चीज ये क्या कर सकता है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट अगर आपको कहा जाए कि आपने इस व्हाइट बोर्ड की जो है वो विड्थ जो है वो उसको मेजर करनी है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं विड्थ, लेंथ, हाइट, ये सारी चीजें सेम है, सिर्फ इसको हमने अलग अलग नाम दिए हमें। ठीक है, अगर लेंथ की हम मेजरमेंट करें तो मीटर रूल से जो हम इसकी मेजरमेंट जो है वो कर सकते हैं, हमने इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, या हम इसकी जो है विड्थ मेजरमेंट इसके करेंगे। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, लेट्स सपोज ये ए और बी पॉइंट है हमारे पास, इनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे आप इजीली जो है इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो दो काम होते हैं इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेंथ की मेजरमेंट करता है, सेकंड डिस्टेंस मेजर करता है दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक हो गया। अभी मैंने आपको बताया है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए उसका लीस्ट काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास मीटर रूल है उसका जो है वो लीस्ट काउंट कितना होता है, लीस्ट काउंट उसका होता है 1 मिलीमीटर। इट मींस कि हम मीटर रूल से जो एक्यूरेट मेजरमेंट निकाल सकते हैं वो 1 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इससे कम मेजरमेंट हम जो है वो वैसे उसको गैस कर सकते हैं कि लेट्स सपोज जैसे मैंने पहले बताया आपको 0.5 मिलीमीटर है, 0.2 मिलीमीटर है। ठीक है, लेकिन हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते कि वो ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से जब हम मेजरमेंट इससे ले रहे होते हैं तो मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू इसकी 1 मिलीमीटर तक होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारा हो गया मीटर रूल। मीटर रूल से जब भी आप मेजरमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, या स्केल होता है, तो उसके हवाले से एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो मेजरमेंट लेते वक्त आपकी जो आंखें हैं वो उस पॉइंट के जहां से आपने मेजरमेंट जो है वो देखनी होती है उसके बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए, 90 के एंगल पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ मीटर रूल को रखा हुआ है। ठीक है, और मैं साइड से देख रहा हूं इसको। लेट्स सपोज अगर मैंने जो है वो 15 मिलीमीटर की जो है वो मेजरमेंट लेनी है, तो मैं 15 की बजाय अगर मैं साइड से देख रहा हूं तो 1-2 मिलीमीटर आगे भी हो सकता है, 1-2 मिलीमीटर पीछे भी हो सकता है। ठीक है, जब आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो आपकी बिल्कुल उसके जो है वो सामने हो। ठीक है, ताकि आप जो है मेजरमेंट आपकी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रही हो। ठीक है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है उसका जो डिपेंडेंस होती है वो किन फैक्टर्स की होती है। तो एक जो है वो स्किल ऑफ ऑब्जर्वर भी होती है कि आप जब उसको देख रहे होते हैं तो आपको उसको बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो देखना होगा। ठीक हो गया, तो मीटर रूल में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक मीटर रूल की डेफिनेशन याद रखनी है, मीटर रूल का जो है वो आपने लीस्ट काउंट याद रखना है, और मेजरमेंट किस तरह से लेनी है वो आपने याद रखना है कि मेजरमेंट लेते वक्त आपकी जो आईज हैं वो आपके उस मेजरिंग पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिल्कुल जो है वर्टिकल होनी चाहिए, तभी आपकी मेजरमेंट जो है वो ठीक आएगी। ठीक है, अब हम जो है वो अगर हम मीटर रूल की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर होती है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कहा जाए कि आपने ग्राउंड है उसकी मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमारे पास मीटर रूल है तो हम पहले एक दफा मीटर रूल को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसको जो है वो कोई निशान लगा देंगे, फिर दूसरी दफा रखेंगे, फिर तीसरी दफा रखेंगे, फिर चौथी दफा, इस तरीके से अगर हमने मेजरमेंट करनी है तो उसको बार बार रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम भी हो जाएगा, और उसमें हो सकता है किसी जगह पे हमने जो है वो काउंटिंग करने में गलती कर दी हो, हमने जो है वो उसको 15 दफा रखा और हमने उसको जो है वो 16 दफा गिना हो, या जो है वो 14 दफा गिना हो। तो इस तरह से हमारे जो है वो उसमें मिस्टेक हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का काम भी सेम यही है जो कि मीटर रूल का है। ठीक है, इससे हम लेंथ मेजर करते हैं, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि मेजरिंग टेप जो है वो ज्यादा जो है वो लेंथ की होती है। ठीक है, वो बड़ी होती है। जिस तरह अगर आप कारपेंटर्स के पास देखें,
तो उनके पास जो है वो एक छोटी सी डब्बी सी होती है, उसके अंदर जो है वो एक उसी के राउंड जो है वो होती है, टेप से बनी हुई होती है, आयरन की होती है, फ्लेक्सिबल आयरन होता है। वो क्या करते हैं, इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इस व्हाइट बोर्ड की मेजरमेंट करनी है, क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे और इसे कोई जो हम यहाँ से जो है वो इस तरफ जो है वो फोल्ड करके इस साइड पे मेजरमेंट कर लेंगे, तो वो हमारे लिए इजी होगा, बजाय इसके कि अगर हम जो है वो मीटर रूल को यूज कर रहे हो। तो इस तरह से वो एक तो फ्लेक्सिबल होती है, दूसरा उसकी लेंथ बड़ी होती है, उसको यूज करना इजी हो जाता है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट होती है, 10 मीटर्स में होती है, जो है वो 20 मीटर्स में है, 50 में है, 100 मीटर्स की है, इवन सो ऑन जो है वो काफी बड़ी लेंथ्स में भी आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यूज हो रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेजरिंग टेप है उसका लीस्ट काउंट कितना है। ठीक है, जिस तरह हमने जो है वो डिस्कस किया है कि जो है वो जो मीटर रूल है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, तो इसका भी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको जो है वो अपने पास नोट कर लेंगे। और जो है वो दोनों जो है आपको लीस्ट काउंट आने चाहिए कि जो मीटर जो रूल है उसका जो लीस्ट काउंट कितना है, और जो आपके पास मेजरिंग टेप है उसका जो है वो लीस्ट काउंट कितना है। तो आज के लिए